औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात जिसने हम सबको पैदा किया, देखती आँखों सुनते कानों। मोटिव इस्लाम की तरफ से आपको मेरा सलाम पहुँचे। एक शख्स एक दफ़ा रास्ते में परेशान खड़ा था, तो वो फरमाता है कि हजूर मेरे पास से गुजरे, तो हजूर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। तो हजूर के पूछने पे मैं रोया। मैंने कहा महबूबा, आपको जानता तो नहीं, लेकिन परदेस में लुट गया हूँ। तो हजूर ने मेरे कंधे पे थपकी दी, मुझे हौसला दिया और कहा कि रो ना। पहला जुमला जो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ना, वो यही था कि रोना नहीं है। मेरे करीम महबूब ने यह भी नहीं पूछा कि हुआ क्या है, माजरा क्या है। और करीम महबूब फरमाने लगे, चुप कर, अपने आंसू साफ कर ले, जैसे तू कहेगा वैसे हो जाएगा। बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। वो शख्स कहता है कि फिर हजूर ने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे घर लाए। हजूर ने मुझसे ताल्लुक नहीं पूछा, रिश्ता नहीं पूछा, काम नहीं पूछा। फिर हुजूर ने मुझे एक चटाई पर बिठाया। मैं कई दिनों का भूखा था। दिलों के हाल जानने वाले रसूल ने मुझे सिरका दिया, खाना दिया, शहद दिया, दूध पिलाया। और जब मैंने पेट भर के खाना खा लिया और मेरी तसल्ली हो गई, तो फरमाने लगे, बता तेरा मसला क्या है। फरमाने लगा कि मैंने हजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 2 ऊँट बेचे थे अब्बू जहल को। पहले तो अब्बू जहल आज कल करता रहा कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। अब अगर अब्बू जहल के पास आया हूं तो कहता है कि दौड़ जा, कोई नहीं है पैसे। हजूर परदेश में लुट गया हूं, सरदारों के पास गया हूं, तो आगे से कहते हैं कि अब्बू जहल तो सबसे बड़ा गुंडा है, वो तेरे पैसे नहीं देगा। वो कहते हैं कि मैंने बड़ी बातें सुनाई, लेकिन हजूर ने एक छोटा सा जुमला, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असां खंडा भी चख डिठियां, अपने सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। जिन्होंने करना कुछ नहीं ना होता, उनके दावे बड़े लंबे चौड़े होते हैं, और जिन्होंने कुछ करना होता है ना, वो बिल्कुल मुख्तसर सी बात करता है। हजूर ने जब उस शख्स का माजरा सुन लिया तो फरमाने लगे कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्यों नहीं देगा वो पैसे, कोई तेरा हक क्यों दबाएगा, वो तुझे तेरे पैसे देगा, तेरा हक है। ये जुमले करीम महबूब ने अपनी जुबान मुबारक से अदा किए। हजूर फरमाने लगे, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। और इधर कोई वोट लेने वाला बंदा अगर काम पड़ जाए ना उस बंदे से, तो आगे से कहता है कि मैंने तेरे नाम का फ़ोन ही कर दिया है, अब तूने पूरा साल मेरे पास आना कोई नहीं है। और जब वोट लेने के लिए आते हैं तब कहते हैं हम कौम के खादिम हैं। और जब वही बंदा जीत जाता है और एक गरीब आदमी उस बंदे के दरवाजे पे चला जाए ना, तो आगे से उस बंदे का खादिम कहता है कि चौधरी साहब अभी टूथ ब्रश कर रहे हैं। फिर वो खादिम कहता है, चौधरी साहब अब खाना खा रहे हैं, ब्रेड ठंडा हो गया, वो गर्म होने के लिए गया है। मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करता है बंदा बाद में। और ज़रा शर्म करो। इसलिए किसी ने कहा था कि वारिस शाह मान करी ना वारसां दा, रब बेवारस करके मार दिंदा। अगर अल्लाह ने तुम्हें एजाज दिया है तो गरीबों को रोल के मारोगे, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा सुबह क़यामत, अल्लाह तुमसे पूछेगा। हजूर ने फरमाया, जिसके ज़िम्मे अल्लाह ने जो जो ड्यूटी लगाई है, रियाया बनाया है, उस इंसान को अपनी रियाया के बारे में जवाब देना पड़ेगा। वो शख्स कहते हैं कि नबी पाक ने नज़र झुकाई, सादा सा इमामा, सादा सा लिबास, और फरमाते हैं कि सारे रास्ते में बातें करता गया। हजूर हल्का सा मेरी तरफ देखते और मेरी बातें सुनते, लेकिन हजूर बोले कुछ नहीं। कहते हैं कि मैं रास्ते में सोचने लगा कि वो तो बहुत बड़ा गुंडा है और महबूब तो बोलते भी बड़ा धीमा धीमा है, और उसके साथ बात कैसे करेंगे। मैं 100 बातें करता हूँ, ये एक का जवाब देते हैं। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, वो बाहर निकला, तो कहते हैं कि मुस्तफ़ा की झुकी हुई नज़रों को मैंने उठते हुए देखा। वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और कहते हैं कि मेरे महबूब ने जब एक नज़र उठाई, एक जुमला, उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हजूर ने फरमाया, ऐ अबू जहल,
तेरा क्या ख्याल है पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है? अब गरीबों का खून चूस के तू सरदार बनेगा? हजूर ने फरमाया ला इसके पैसे। कहते हैं कि हजूर के कहने की देर थी, अबू जहल की टांगें कांपने लगी और आगे से कहने लगा जी मैं अभी लाया हूँ, अभी लाया। इधर से उतबा ने बंदा भेजा और उस बंदे के जिम्मे लगाया कि ज़रा जाके पता तो करो कि क्या बनता है। वो जासूस भी खड़ा है चौक में। अबू जहल जल्दी से अंदर गया और फटाफट पैसे लाया। बनु अराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पैसे दिए और फरमाया अबू जहल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। अबू जहल हजूर से कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हैं कि हजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है और मुझसे फरमा रहे हैं कि तू अगर इजाज़त दे तो मैं जाऊं। वो साहबी कहते हैं मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूब आपका नाम क्या है? उस शानों वाले बाप का नाम बता दें जिसके यहाँ आप जैसा नूरे नज़र पैदा हुआ है। उस शानों वाली माँ का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना है। कबीला बताएं। तो मेरे महबूब फरमाने लगे छोड़, तेरा काम हो गया है ना। कहते हैं कि हजूर गुजर गए। वो जासूस पीछे था, मेरे करीब आया, मुझे कहने लगा इनके पास ना जाना, ये जादूगर हैं, माज अल्लाह ना जाना, ये साहिर हैं। वो साहबी कहते हैं कि मैंने उस जासूस को झटका और मैंने कहा कि अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं ना तो कोई भी सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं ना तो कोई भी शान वाला नहीं। मैं दौड़ के उनके कदमों में गया। मैंने कहा हबीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करें, कलमा पढ़ाएं, मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। तो इस तरह के लोगों के जज्बात होते हैं, इन जज्बात को समझना और ये हमारे लिए सबक आमोज़ बयान है। इसलिए मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल के बटन को दबाएं। सांसों ने वफा की। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।